हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्नेहा वर्मा है और आज मैं आपको भारत में मानसून के उत्पत्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम इसकी नई अवधारणाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मासिन से हुई है, जिसका मतलब होता है ऋतु। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है उस पर वो अपने एक्सिस पे थोड़ी झुकी हुई है और जिससे गर्मियों में 21 जून तक कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर जिसकी मतलब किरणें लंबवत पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध गर्म हो जाता है और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वो उत्तरी गोलार्ध के कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा रहता है। तो यहाँ कर्क रेखा मतलब उत्तरी गोलार्ध में लो एयर प्रेशर बेल्ट बनता है, मतलब कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र, और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें उच्च वायुदाब यानी कि हाई एयर प्रेशर बनता है। तो हवाएं चलती हैं हाई से लो की तरफ, क्योंकि जो लो एयर प्रेशर की जो हवाएं होती हैं वो हल्की होती जाती हैं गर्मी से और ऊपर की ओर उठती जाती हैं। तो जो नीचे की जगह खाली हो जाती है उनको भरने के लिए ठंडी हवाएं आती हैं। तो जितना शुष्क मतलब क्षेत्र होगा उसकी हवाएं उतनी जल्दी ऊपर उठेंगी और उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं हाई प्रेशर से जल्दी आएंगी। तो ऐसे मतलब मानसून का आगमन हो जाता है। तो ये जो हमारा भारत है वो कर्क रेखा पर स्थित है और जो मतलब जब ये गर्म होता है उत्तरी गोलार्ध तो दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं यहाँ से हवाएं आती हैं इसको भरने के लिए और जो अपने साथ थोड़ी आर्द्रता नमी लाती है, जिससे कि हमारे भारत में मानसून की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम बात करते हैं मानसून की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ होती है। तो 25 मई को तो ये यहाँ से निकल जाता है तो और 1 जून को ये सबसे पहले केरल के तट पर टकराता है। कब टकराता है? 1 जून को। और 5 मई को ये थोड़ा दक्षिण भारत में और फैलता है 5 जून। और फिर 10 मई को आता है और 15 जून को हमारे उत्तर प्रदेश यानी झांसी तक आ जाता है। फिर अब बात करते हैं ये 5 जुलाई ऐसे नहीं जाता, ऐसे मुड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे अरावली पर्वत है, जिसके कारण ये हवाएं सीधे नहीं जा पाती हैं और 2 भागों में बट जाती हैं। ये 5 जुलाई और ये 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को पूरे भारत में मानसून आ जाता है। अब बात करते हैं सर्दी के मौसम में। तो सर्दियों के मौसम में ये जो इसकी वो रेज हैं वो डायरेक्ट मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो जिससे कि मकर रेखा मतलब दक्षिणी गोलार्ध गर्म हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है उसके कंपैरिजन में। तो जो हवाएं हैं वो यहाँ से आती हैं, मतलब फिर ये हवाएं उत्तर पूर्व से आती हैं दक्षिण पश्चिम की तरफ, और यहाँ की हवाएं चल रही थी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, और यहाँ की हवाएं चल रही होती हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। याद रखिए। और यहाँ आप सबको तो पता ही है कि यहाँ पे हिमालय है, तो यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो भारत में मानसून नहीं कराती हैं, मतलब भारत में वर्षा नहीं होती इन हवाओं से, क्योंकि यहाँ पे हिमालय है। तो ये जो हवाएं यहाँ से आती हैं मतलब साइबेरिया से उत्तर पूर्व से, तो ये यहाँ से मुड़ जाती हैं। तो यहाँ से मुड़ेंगी तो ये सिर्फ तमिलनाडु पर ही ये बारिश कराती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज की बातें। अब हम थोड़े हाई लेवल पर आते हैं। अब हम इसकी नई अवधारणाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है तिब्बत का पठार। और सेकंड नंबर पे आता है जेट स्ट्रीम। थर्ड पे है ITCZ। फोर्थ पे हम बात करेंगे एल नीनो और ला नीना। चलो, तो हम बात करते हैं तिब्बत के पठार की। तिब्बत का पठार भारत के उत्तर में स्थित है। यहाँ देखिए उत्तर में स्थित है और उत्तर में मतलब इसकी तिब्बत के पठार की मतलब चौड़ाई पूर्व में 600 किलोमीटर, मतलब ये है तिब्बत का पठार, और यहाँ तक 600 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है पश्चिम में। ठीक है, और इसकी पूर्व में चौड़ाई है इसकी 1000 किलोमीटर।
और इसकी पूरब से पश्चिम में इसकी लंबाई है 2000 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट, याद रखना हाइट मीटर में है 4000 मीटर। ठीक है, तो ये मतलब सब विश्व का सबसे बड़ा पठार है, इसलिए इसे पामीर का पठार या संसार की छत भी कहते हैं। तो ये जो मतलब कर्क रेखा पर स्थित है, मतलब कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, तो जब सूरज की किरणें इस पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो ये ऊष्मा का अच्छा स्रोत बन जाता, मतलब ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता गर्मियों में। तो क्या होता है, तो इसकी जो मतलब यहाँ पे भी लोअर प्रेशर बेल्ट बनेगा क्योंकि गर्म इलाका है। तो ये जो इसकी हवाएं ऊपर उठती हैं हल्की होके, तो जो ऊपर जो मतलब जेट स्ट्रीम चल रही होती हैं, जेट स्ट्रीम के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो जो जेट स्ट्रीम इसकी ठंडी हवाएं मतलब इसके नीचे के इलाकों को भरने आती हैं। तो ये यहाँ पे अफ़गानिस्तान यहाँ पे है, अफ़गानिस्तान यहाँ पे यहाँ पे ये प्रतिचक्रवात बनाती हैं, यहाँ पे प्रतिचक्रवात बनाती हैं या एंटी साइक्लोन बनाती हैं। एंटी साइक्लोन कैसे बनता है, जब ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं आपस में ना मिलके मतलब एक दूसरे से टकरा के जब वो अलग अलग हो जाती हैं और दोनों हवाएं ख़त्म हो जाती हैं और जो ठंडी हवाओं की आर्द्रता भी या नमी भी ख़त्म कर देती हैं, तो प्रतिचक्रवात उसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। और ये जब प्रतिचक्रवात अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में जब बनता है तो यहाँ भी मतलब इस इलाके में पूरे इलाके में शुष्कता आ जाती है, मतलब सूखे की अवस्था आ जाती है। तो ये जो दक्षिण पश्चिम से मतलब नीचे से जो हवाएं आती हैं दक्षिण पश्चिम से, तो वो और आकर्षित होती हैं या और जल्दी आती हैं। ये अब हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम की। तो जेट स्ट्रीम 9000 मीटर से 12000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है ये हमारे भारत में। और ये देखो गर्मियों में क्या होता है, ये तो है हमारा इक्वेटर, ठीक है। तो और मान लो ये 35 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री नॉर्थ और ये 35 डिग्री नॉर्थ। ये हमारी जो जेट स्ट्रीम होती हैं, जेट पवने बोलते हैं जिन्हें, वो 45 से 35 डिग्री नॉर्थ में चलती हैं, ठीक है। और ये चलती हैं तो ये जब चलती हैं तो नीचे जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में हम बता ही चुके हैं, वहाँ प्रतिचक्रवात बनाती हैं जिससे कि, और वो जब प्रतिचक्रवात बन जाता है तो उसकी जो शुष्क हवाएं होती हैं मतलब गर्म हवाएं, वो हमारे उत्तर पश्चिम भारत में भी, मतलब उत्तर पश्चिम भारत मतलब इधर के साइड, ये वाला भारत मतलब यहाँ जो गुजरात वाला भारत और गुजरात राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ तक आ जाती हैं और वहाँ ये सूखे की स्थिति पैदा कर देती हैं, जिससे कि मतलब मानसून और जो दक्षिण पश्चिम से हवाएं आती हैं वो और जल्दी आती है और मानसून उतनी ही तेज़ी से आता है। और ये जो हवाएं, ये तो गर्मी के मौसम में ये 45 से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में चलती हैं ये हवाएं और बहुत ऊंचाई पर चलती हैं और ये हमेशा चलती रहती हैं। और सर्दी के मौसम में ये थोड़ी खिसक जाती हैं। सर्दियों के मौसम में ये 25 से 45 डिग्री नॉर्थ में चलती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ITCZ की। ITCZ एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ये जो ITCZ होता है ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है और ये मतलब ये जो कर्क रेखा होती है हमारी, ये इसके गर्मियों में ये कर्क रेखा के ऊपर मतलब जहाँ सूरज की किरणें लंबवत पड़ेंगी, तो ये मान लो ये कर्क रेखा है, ठीक है। और ये विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर और ये मकर रेखा। तो ये जो ITCZ होता है ये सर्प आकार में होता है और ये यहाँ कर्क रेखा के ऊपर बन जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हवाएं होती हैं सारी, वो मतलब यहाँ से भी हवाएं चलती हैं, यहाँ की हवाएं तो आ रही होती हैं, तो वो
इन्हीं क्षेत्रों में हवाएं चलती है, मतलब जहाँ जहाँ ITZ बना होता है उसी क्षेत्रों में ये हवा चलती है। और सर्दियों के मौसम में क्या होता है, ये जो मकर रेखा है ना, ये इसके मकर रेखा के ऊपर बन जाता है, तो ये जो हवाएं फिर यहाँ से चलने लगती हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया ITCZ, ये मकर रेखा के ऊपर बन जाता है सर्दियों में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल नीनो और ला नीना की। तो एल नीनो का मतलब होता है ईसा मसीह। जो एल नीनो होता है वो एक गर्म जलधारा होती है और जो कि मतलब दक्षिण अमेरिका में पेरू के तट पे के निकट बन जाती है। जैसे ये दक्षिण अमेरिका है मान लीजिए, और ये पेरू का तट है, और ये हमारा भारत हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और नीचे है, ये पेरू है, और इसकी मतलब यहाँ की जो पेरू का तट है यहाँ पे एक गर्म जलधारा उत्पन्न हो जाती है यहाँ पे। और जब मतलब ये जब गर्म जलधारा उत्पन्न होगी तो यहाँ मतलब निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, जिससे जो दक्षिण पश्चिम की जो हवाएं उत्तर पूर्व मतलब यहाँ की ओर आती हैं, तो ये जो उनकी आर्द्रता यहीं रोक लेती है। मतलब जैसे ये गर्म इलाका हो गया, और जब ठंडी हवा यहाँ आती हैं तो वो मतलब कमज़ोर पड़ जाता है मानसून। और ये ऑस्ट्रेलिया में या और इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न कर देती है, और ये मतलब भारत में भी इसकी वजह से मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि रास्ते में इन्हें इसे एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र मिल जाता है, तो वो उसकी आर्द्रता ख़त्म कर देता है। और लानीना इसका उल्टा होता है। लानीना क्या होता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया यहाँ पे गर्म जलधारा मतलब लो एयर प्रेशर बेल्ट बना देता है, और यहाँ पे हाई मतलब एल नीनो में यहाँ पे लो एयर प्रेशर बेल्ट बन जाता है और यहाँ पे हाई। ठीक है, तो हवाएं तो यहीं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे रुक जाती हैं, मतलब यहाँ लो एयर प्रेशर की बेल्ट से थोड़ा रुक जाती हैं, और यहाँ तक मानसून आते आते कमज़ोर हो जाता है। और ला नीना में क्या होता है कि यहाँ पे लो एयर प्रेशर बेल्ट बनता है और यहाँ पे हाई, तो ये जो हवाएं तो मतलब यहाँ हाई बन जाता है, तो और अच्छे से आता है मानसून। तो इससे मानसून मतलब का आगमन भारत में बहुत अच्छे से होता है, और यहाँ भी बहुत बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे भी लो एयर प्रेशर बेल्ट बनता है। ठीक है, चलो अब हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी सा है, कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है, मतलब किस शहर में होती है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर दें। और थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।